आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में आए हुए सैलाब के हवाले से। पहले रावी में इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया और बहुत नुकसान हुआ। ईस्टर्न पंजाब पूरा का पूरा इस वक्त डूबा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से जूझ रहा है। 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त सैलाब से इफेक्टेड है। बहुत सी बस्तियां डूब चुकी हैं। बहुत से आसपास के गांव जो दरिया के पास लगते हैं वो एरियाज बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। उसी में खबर सामने आ रही है कि दरियाए सतलुज में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सैलाब आया है, जो कि रेलवे लाइन तक पहुंच गया। ट्रेन तक वहां पर पानी पहुंच गया। ट्रेन सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि आसपास की बस्तियों के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया कह रहा है कि अभी मज़ीद सतलुज में पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि इंडिया ये जानबूझकर पानी छोड़ रहा है ताकि पाकिस्तान को इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो, पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है कि इंडिया की ये जानबूझकर चाल है। इस वक्त जो फौरी तौर पे पाकिस्तान कर सकता है वो यही है कि नकल मकानी करवाई जाए, प्रॉपर इंतजाम करवाए जाएँ, एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रॉपर रोल फॉलो करे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में डैम्स बिल्ड किए जाएँ। डैम्स के अलावा अपने पाकिस्तान में भी हमारा जो वाटर जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जो किसी भी कंट्री का 25% होना चाहिए, हमारी कंट्री का 3% है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। तो हमें उसके लिए भी काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें वाटर कैपेसिटी बेहतर करनी चाहिए। अमेरिका अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल में है, और उनकी अगर हम कोई पॉलिसीज़ की बात की नाजुक सूरत हाल में है। अमेरिका खुद ही बहुत नाजुक सूरत हाल में है, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम ऐसा कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि इफ़ दे आर सेइंग इट फॉर पाकिस्तान या फिर वो सही बात कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया के बारे में देखें आप, उन्होंने डैम बिल्ड किए हैं और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनको ये 3 रिवर्स दिए गए हैं। अब अगर वो पानी नहीं खोलते तो उनके डैम्स की दीवारें गिरती हैं, विच इज़ मेजर फ्लैश फ्लड दे विल फेस। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत से जैसे जैसे पानी छोड़ा जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर प्रोपगंडा बढ़ता चला जा रहा है कि भारत जो है जानबूझकर ये पानी छोड़ रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तानी जनता का कुछ और मूड देखने को मिल रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर पानी रोक के करते हैं, दैट्स समथिंग जो उन्होंने कहा। कश्मीर में इन्होंने अटैक किया पहलगाम में। यस, फॉर द पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दे डेड उन्होंने उसको सीज कर दिया था, बट ऐसा उन्होंने वायलेशन अभी तक नहीं। अच्छा, आप आईआर की स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दिस इज सीरियसली एन एक्ट ऑफ वॉर, कि इस पर पानी की जंग भी हो सकती है। जो इंडिया पानी छोड़ रहा है, पहले रोका फिर छोड़ा, तो आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल पाकिस्तान और ये हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री में ये चीज़ लिखी जाएगी कि ऐसा सैलाब पाकिस्तान में आया है और ईस्टर्न पंजाब पूरा का पूरा डूब गया। इतने बुरी सूरत हाल है, लगभग 2 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं। तो आपको लगता है कि इस पे पानी की जंग हमारी जो है वो भारत के साथ हो सकती है? इतने हालात कशीदा हो गए हैं हमारे उनसे। अच्छा, मुझे अभी ये तो नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है सच, लेकिन उन्होंने पहले जब इंडिया ने सीज किया था उन्होंने कहा था पानी पे वॉर होगी, और उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा इकदाम भी किए, ग्लोबल नैरेटिव भी बिल्ड किया। अभी आई थिंक इट्स द फेलियर आवर गवर्नमेंट साइड कि उन्होंने पानी की मैनेजमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, उसकी वजह से गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने ये तो चलो बोला था कि पानी छोड़ेंगे हम, लेकिन टाइमिंग और डेट नहीं बताई थी, जिसकी वजह से जो है वो बड़ा नुकसान हुआ। और इंडिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बताया कि भाई फ्लड आ सकता है और पानी भी जा सकता है। तो अभी हम क्या करें? पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं, हमारी क्रॉप्स बहुत तबाह हो रही हैं। आपने देखा होगा कि आटे की तो बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। क्या कहती हैं आप? देखिए, अगर फ्लड नहीं भी आता तब भी एक डेवलपमेंट का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिसके मुताबिक आपने रिवर बेड्स पे कॉलोनीज आबाद नहीं करनी होती, गांव नहीं बनवाने होते, और एक आपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके अलावा आपने एग्रीकल्चर के मुताबिक इस इतनी जदीद दुनिया में आपने प्रॉपर पहले से ही प्लानिंग करनी होती है। इट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, और ये हम अब पहली दफ़ा नहीं, 3 साल पहले ही हमने फेस किया है, और तब भी हमने इतनी ही तबाही देखी, और हमने देखा कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 3 साल में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो साइड पे तो बहुत बुरा। नॉट द आंसर। हमारी गवर्नमेंट को अपने तौर पे भी काफ़ी इन चीज़ों के लिए करना चाहिए, बिकॉज ब्लेमिंग इंडिया इज़ नॉट द, मतलब स्टॉप ब्लेमिंग इंडिया फॉर नाउ। यस, नाउ यस, ये हमें खुद ही इकदाम करने पड़ने। अगर हम इंडिया से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पानी ना छोड़ें या, तो फिर दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप कह रही हैं यस। और इंडिया देखें आप, वो अपने लोगों को तो नहीं ना डुबा सकते। वो डैम अगर वहाँ पे खुदा ना हादसा डैम टूटता है
तो ये भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लोग मरे, इस तरफ मरे, उस तरफ मरे, एक ही बात है। दोनों गवर्नमेंट्स को, हाँ, ये हो सकता है कि एक ट्रांसनेशनल वाटर पॉलिसी बनाई जाए जिसमें इंडिया हमारा साथ दे, और इसको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। सब पानी के मुद्दे पे वो नहीं आ रहे। वो कहते हैं एक तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना वो बायस्ड है, उससे पाकिस्तान को ज़्यादा पानी मिलता है। 80% जो 70 से 80% जो पानी है वो पाकिस्तान के हिस्से में ही चला जाता है, और हमारे जो लोग हैं वो पानी से बैठे रहते हैं। मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये मसले मसाइल हैं। तो वो कहते हैं कि अब इन सब चीज़ों को क्लियर करने का वक्त आ गया है। वेल, आई थिंक दिस शुड नॉट बी द डिबेट राइट नाउ, क्योंकि ज़्यादा पानी इस वक्त ज़्यादा ही है और दोनों मुल्कों से ही कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ज़्यादा जिसको भी मिल जाए, दोनों को काम कंट्रोल करना है और एक अच्छी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि ये हमारे खित्ते का जो ये मसला है ये खत्म हो सके। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं यही कहूँगी कि ये नेचुरल डिसास्टर है, क्योंकि देखिए अगर इंडिया में भी फ्लड आया तो उनके पास भी अब कोई डैम या कोई जगह नहीं है कि जहाँ वो पानी भेजे। तो उनके पास रावी का ऑप्शन था, इसलिए उन्होंने रावी में पानी भेज दिया। लेकिन ये हमारी फॉल्ट है कि हमारी हुकूमत को चाहिए था कि बहुत ज़्यादा डैम बनाते तो उसमें सारा पानी स्टोर होता और आगे हम उसको यूज़ कर सकते। मगर अमेरिका तो कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश है इंडिया की कि पाकिस्तान को उन्होंने डबोना है। ये कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये कोई मानसून बारिशें नहीं है। दिस इज ओनली इंडिया। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए सितंबर अगस्त में इतनी बारिशें नहीं होती, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इंडिया का अगर हाथ है भी, लेकिन ये थोड़ा नेचुरल डिजास्टर वाला भी सीन आ रहा है। अच्छा, मतलब इंडिया का हाथ है आपके? थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये है कि उनके पास भी पानी नहीं था। मैं ब्लेम नहीं करूंगी इंडिया को भी, उनके पास भी कोई जगह नहीं थी कि वो पानी कहाँ भेजे, तो वो इसलिए रावी में भी आ गया। लेकिन ये था कि उन्होंने इन्फॉर्म भी चलो किया, लेकिन आगे से थोड़ा हमारे हुकूमत को भी चाहिए था। जो रावी के आसपास सारी सोसाइटीज़ थी, बस्तियाँ थी, वो लोगों के सारे घर खराब हुए, जैसे पार्क व्यू सिटी सारा डूब गया। अब तो सतलुज के पास भी जो बस्तियां हैं, गाँव है, वो डूब रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या इंडिया ने सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की है, वायलेशन की है? उन्होंने पहले बताया था इंडिया ने कि पाकिस्तान में पानी भेज रहे हैं। बट हम कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि टाइम और डेट नहीं बताया गया था। टाइम और डेट आप ये भी तो देखा, वो पानी है उस पर किसका कंट्रोल है? वो तो नहीं ना कोई कंट्रोल कर सकता। पानी ने हर जगह अपना रास्ता बना लेना और पानी ने आ जाना है। दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा है और इसमें दोनों जो लड़कियां बात कर रहे थे उनका कहना है कि इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। लेकिन 1-2 साल पहले अगर यही बातें आप सुनते तो कहते कि भैया यही लोग कह रहे होते कि भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान डूब गया है। 3 साल पहले जब बाढ़ आई थी तो प्रोपेगेंडा यही पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया था। अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसकी जो बहानेबाजी से वो बहुत ज्यादा ऊब चुके हैं। लगातार 70 साल से एक ही जुमला रट रहे हैं कि भैया भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ दिया, भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ दिया। और डैम को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बातचीत होती है। इमरान खान ने इसको पूरा नेशनल इशू बना दिया था कि अगर हमारे डैम बन जाए तो पाकिस्तान के अंदर बाढ़ ना आए, जिससे हमारी फसलें न बर्बाद हो, हमारे यहाँ का नुकसान न हो। और इस इशू के ऊपर पाकिस्तान की जनता ने इमरान खान का साथ दिया था। लेकिन आजकल देखने को क्या मिल रहा है कि भैया वही पुराना चूरन यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के जो आर्मी अफसर हैं, मीडिया कर्मी है पाकिस्तान के, वो बेचने की कोशिश करते हैं कि भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ दिया क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। लेकिन इस समय जनता ये इनसे पूछ रही है कि ठीक है, उन्होंने जानबूझकर पानी छोड़ दिया तो फिर हम क्या कर रहे थे? हमने डैम क्यों नहीं बनाए? हमने पानी जो वहां से छोड़ा जाता है उसको लेकर कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर हमने कोई व्यवस्था ही नहीं की तो हम भारत के ऊपर क्वेश्चन क्यों उठाएं? हम सबसे पहले अपने देश के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे। और ये बात ना पाकिस्तान का युवा और पाकिस्तान के लोग समझ चुके हैं कि इनकी जो गवर्नमेंट है वही इनको चूरन दे रही है। इस वजह से जो 2-3 साल पहले बातें सुनने को मिलती थी वो आजकल वहां पर नहीं सुनाई पड़ती हैं। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ही गलती है और इसी वजह से ये बाढ़ आती है। भारत की इसमें ज्यादा गलती नहीं हो, क्योंकि ज्यादा बारिश होगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर अगर ज्यादा बारिश होगी, भारत के अंदर नदियां आई हैं तो पानी आ जाएगा। जैसे नेपाल में ज्यादा बारिश होती है तो जो इधर का इलाका है बाराबंकी का, इसके अलावा गोंडा बहराइच का, इसमें बहुत ज्यादा घाघरा में पानी आ जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे गाँव डूब जाते हैं। तो ये नेचुरल है, इसको समझना चाहिए, इसको प्रोपेगेंडा से नहीं जोड़ना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।